की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मकेश्वरी क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेदे भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक नंदन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जन शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज सेवकाणी जी की कथा श्रवण हेतु पिछले कुछ दिनों से सेवकाणी जी की कथा विश्राम चल रही थी, क्योंकि थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा था। अब पूरा हो गया श्री की कृपा से। आज फ्लैग भी चेक हो गया और फाइनल हो गया, प्रोजेक्ट हमारा 100% क्लियर हो गया। तो अब कथा पुनः प्रारंभ कर दी है, क्षमा कीजिएगा। तो पिछली कथा में हम सबने द्वितीय प्रकरण तक श्रवण किया। द्वितीय प्रकरण रस विलास प्रकरण, महाप्रभु जी के रस का वर्णन किया। इसमें सेवक जी ने विशेष बात ये कही कि सेवक तिन दासन को दास, जस परनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। अनन्यता का दर्शन कराया, धन्यता का दर्शन कराया। एक बार हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रिया प्रीतम की लीला का चिंतन कर रहे थे। जब दादा गुरुदेव भगवान के संग रहते थे उस समय की बात है। प्रिया प्रीतम की लीला का चिंतन कर रहे थे तो देखते कि प्रिया लाल जो झूले पे विराजमान है, वन विहार झूलन कर रहे हैं, या नौका पे बैठ करके नौका विहार कर रहे हैं, वन में डोल रहे हैं। वन में कुंजन कुंजन डोलन, वन में कुंज कुंज डोल रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। पर गुरुदेव भगवान को श्री कृष्ण का छवि तो दिख रही, रूप माधुरी, पर श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन नहीं हो रहा। और ऐसा एक उपासक नहीं, कई उपासकों के संग होता है। जब हम चिंतन में बैठते हैं तो श्री कृष्ण तो दिख जाते हैं, पर श्री किशोरी जी की नख छटा नहीं दिखती है, नख श्री स्वामी जी का दर्शन नहीं होता। किसके किसके संग होता है, अपना हैंड रेस करो। फिर लाल जो तो ध्यान आंख बंद करके लाल जो दिख जाते हैं, प्रिया जी का एकदम मुखमंडल जल्दी नहीं देखता है। ऐसा कई लोगों के संग होता है, हमारे संग भी हुआ था। आप लोगों के संग, आप लोग भैया अनन्य भक्त हैं, आप लोग के संग नहीं हुआ होगा, पर मेरे संग तो हुआ है बहुत। शुरुआत में लाल जो की रूप माधुरी का दर्शन हो जाता है, पर किशोरी जी की एकदम रूप माधुरी प्रकाशित नहीं होती। तो पूज्य दादा गुरुदेव भगवान ने
कही कि अनन्यता में कमी है। जिस साधक के हृदय में पूरा अनन्यता, हम लोग इसके बारे में 8वें प्रकरण में अच्छे से पढ़ेंगे भी, अनन्य टेक प्रकरण उसका अलग प्रकरण है। पर यहाँ पे एक नाम प्रकरण में प्रवेश करने से पहले इस बात को समझे कि अनन्यता ये बहुत विशेष बात है। अन्य और कोई नहीं श्री किशोरी जी के सिवा, ये अनन्यता। अब देखिए, आप अगर सामान्य रूप से वैष्णव पद्धति का पालन करें, आचार विचार का पालन करने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले, तो आपकी अन्यता का नहीं है। आप कुछ व्रतों का पालन करें, कुछ संयमों का पालन करें, आप पार निकल जाएंगे। तब तक ये प्रेम गली अति साकरी तामे दहो न समाए, ये प्रेम का जो पंथ है ना, बहुत मुश्किल है। प्रेम का मार्ग, तभी तो कह रहे हैं हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। प्रेम का मार्ग बहुत डिफिकल्ट है। हमारे कहते हैं ना, हमारे ऐसे कहते हैं कि इस संप्रदाय में, इस मार्ग में कोई व्रत नहीं है, पर एक व्रत है कि अनन्यता का व्रत, अन्य कोई नहीं। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं, रसना कटो जो अन टटो निर्खुवन फटो नैन, श्रवण फटो जो अन सुनो बिन राधा जस मैन, अन्य और कोई नहीं हो, यही है अनन्यता। और प्रेम में बस एक ही चाह होती है, प्रेम की कोई चाह नहीं होती, परंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से दर्शन करें प्रेम का, तो प्रेम एक चाह रखता है, उसका उसका नाम है अनन्यता। जिस हृदय में जब तक अन्यता नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं प्रकट होता है। और हमारे किशोरी जो है, स्वामिनी जो है, उनका स्वरूप माधुरी उसी हृदय प्रकट होगी जिस हृदय में अनन्यता पूर्ण होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अंदर अनन्यता पूर्ण उतर के क्या है। अनन्यता का तात्पर्य क्या होता है, सबसे बड़ी बात, अनन्यता के नाम पे क्या करेंगे, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, राम जी को प्रणाम नहीं करेंगे, सीता मैया को प्रणाम नहीं करेंगे, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करेंगे, डेमी गॉड बोल देंगे, नहीं, ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता है कि हम और जितने भी भगवत स्वरूप है सब में अपने प्रियालाल का दर्शन करें। अब हमारे जानकी जो है वो भी प्रिया जी है, राम जी हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भोले बाबा है वो भी प्रिया प्रीतम है, माता रानी तो भी प्रिया प्रीतम है, जो है सब प्रिया प्रीतम है। अनन्यता का वास्तविक रूप होता है कि जिसको अपने इष्ट के अतिरिक्त कहीं और कुछ दिखे ही ना। जब हम माता रानी के मंदिर जाए तो हमको ऐसा न लगे कि हम कहीं और आए हैं, जब हम भोले बाबा के मंदिर जाए तो ऐसा ना लगे कि हम कहीं और आए हैं, हम राम जी के मंदिर जाए तो ऐसा ना लगे कि हम अपनी जगह नहीं, हम कहीं और आए हैं, कहीं अलग जगह आए हैं, ऐसा ना लगे। हर जगह सर्वत्र मेरे प्रिया प्रीतम ही हैं। इस बात का अनुभव करना ही साधक के लिए संपूर्ण अनन्यता है। तो जिस हृदय में अनन्यता जब प्रकट नहीं होगी तब तक आपके अंदर प्रिया जो की नक्षिक सौंदर्य प्रकाशित नहीं होने वाला। अनन्यता बहुत विशेष है। खैर, इसकी चर्चा हम लोग 8वें प्रकरण में विस्तार से करेंगे, अनन्यटेक प्रकरण में। अभी तीसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। दूसरी बात जो हमने दूसरे प्रकरण में सुनी वो थी दैन्यता। हम लोग को दैन्यता के विषय में इसके पहले वाली कथा में सुना था। दैन्यता बहुत आवश्यक है, पर हमको दैन्यता का नाटक नहीं करना है कि हम दैन्य हैं। वाणी की दैन्यता कि हम बस बोलने बोलने के दैन्य हैं, पर हमारा हृदय वास्तविक में दैन्य नहीं है। बहुत सुंदर बात एक संत ने कही कि जो दैन्य होता है ना वो ज्यादा दिमाग नहीं चला पाता, वो बड़ा भोला भाला होता है। तो दैन्य हृदय होगा, ज्यादा चालाकी, ज्यादा किसी का बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए, या वो ये सब कुटिलता उसके अंदर नहीं होगी। दैन्य तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है, सिंपल होता है, वो ऐसी बातें बोल देगा सब वो खुद ही फंस जाएगा। इतना सिंपल सा भोला भाला होता है दैन्य व्यक्ति, ये दैन्यता का लक्षण है। प्रारंभ करते हैं तृतीय प्रकरण से। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री नाम प्रताप जस प्रकरण की जय। श्री हरिवंश नाम नित्य कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जे सेवे हरिवंश सुनाम, जे सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम, नाम रटत संतन करे। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ यहाँ धर्म धन्य स्वदेश, धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात
धन्य सो माई संतत सकल, सुनहु चेत लाई श्री हरिवंश प्रताप जस। कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। सबसे सुंदर बात यहाँ पे सेवक जी महाराज ने पहले नाम की भूमिका बनाने का प्रयास नहीं किया कि पहले हम थोड़ी भूमिका बनाएं, नाम की महिमा का वर्णन करें, नाम की थोड़ा अतिशयोक्ति करें, या ऐसा कुछ सेवक जी ने सिंपल कहा कि श्री हरिवंश का नाम जप करो। इसीलिए ये जो प्रेम का मार्ग है ना, ये चख के आता है, सुन के नहीं आता कि हम आपको बता दें, महिमा आपके अंदर प्रकाशित हो जाए उसके लिए अनन्यता नहीं, ये जप के ही आएगा। जब हम नाम का जप करेंगे, जब हम वाणी का पाठ करेंगे, तभी स्फुरित होगा। इसलिए सेवक जी ने साफ शब्दों में पहले कह दिया श्री हरिवंश नाम नित्य कहो, नित्य निरंतर श्री हरिवंश का नाम ही जप करो। कल मेरे पास एक बहुत सुंदर एक प्रश्न आया, हमारे ग्रुप की बहुत सीनियर सखी हैं जो रोज कथा में आती है, उनका प्रश्न बहुत सुंदर, उनका प्रश्न आया। तो सखी ने कहा कि हम कैसे समझें कि हम जिस समय अवस्था में, ये अवस्था हमारी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, हम सिद्ध हैं इस अवस्था में, ये हमारी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तो उसका आंसर पता है क्या है? उसका आंसर ये है कि अगर हमारे मन में बिना चलाए अपने आप नाम वाणी चल रही है, तो उस समय हम सर्वोच्च अवस्था में विराजमान है। इससे अच्छी और कोई अवस्था नहीं हो सकती। हम काम कर रहे थे, हम खाना बना रहे थे, हम कपड़े धो रहे थे, अपने आप मन में चलने लग गया, ये नव दुल्हिनी अति सुकुमा ये नव दुल्हो लाल बिहारी रंग बिनेदु प्राणन प्यारे नवसता अंगन अंग सिंगारे। किसको किसको आता है इसके आगे का? हैंड रेस करो अपना। इसके आगे क्या आएगा बिना देखे? किसको किसको आता है? नव सत सिंगारे अंगन झलक तन की, अंगन झलक तन की अति बड़ी, मोर मोरी शीस सोहे मैंने पानिक मुख चढ़ी। तो यहाँ पे सर्वोच्च स्थिति क्या बताई गई है कि जब हमारे हृदय में ना चलाते हुए भी अपने आप नाम जब चल रहा है। अब जिसका नहीं चल रहा है तो पहले चलाओ, आप चलाना तो प्रारंभ करो। देखो किसी किसी साधक की हम वाणी सुनते हैं, उसकी वाणी में अपने आप बड़ी सहनशीलता होती है, शीलता होती है, दैन्यता होती है, उसके स्वभाव ही दैन्य होता है। तो स्वभाव दैन्य अपने आप नहीं बनता है, जिस कृपा है उसी का बनेगा। हम लोगों का अपने आप नहीं बनेगा, हमको पहले बनाना पड़ेगा। भजन अपने आप नहीं होगा, पहले उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी आपको। अब आज जो है, कल हमने रेणुका मैया से बहुत सुंदर बात सुनी। रेणुका मैया ने कहा कि जब हम रात में सोए तो हम एक बात सोचें कि आज पूरे दिन में क्या मेरे नेत्रों ने भगवान का दर्शन किया तो फर्स्ट टिक हो गया, पहला काम। दूसरा, क्या मेरे कानों ने आज भगवान की कथा सुनी? हाँ सुनी, सेकंड टिक। क्या आज मेरे मुख ने भगवान का नाम लिया? हाँ, थर्ड टिक। क्या मेरी जबान ने आज भगवान का प्रसाद पाया? हाँ। आखिरी, क्या मैंने भगवान के श्रीअंगों का स्पर्श किया? हाँ किया। तो मैंने 5 टिक हो गए, मेरे पांचों इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवन किया। अब एक बात बताइए, ये बहुत जनरल सी बात है, जितने यहाँ बैठे हैं हम सभी के लिए बहुत जनरल सी बात है।
कि हमने भगवान का दर्शन किया, हम रोज करते हैं भगवान का दर्शन, रोज उनका प्रसाद पाते हैं, रोज उनको देखते हैं, रोज उनको सुनते हैं, रोज उनको बोलते हैं। ये बहुत जनरल सी बात हमारे लिए है। पता है हमारे लिए ये बात बहुत जनरल सी, बहुत सिंपल सी बात ये हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हम पे श्री जी की बहुत विशेष कृपा है। कई लोग इन पांचों चीजों से वंचित रहते हैं, उनका पूरा दिन निकल जाता है, एक बार भगवान का उनके मुख पे नाम नहीं आता, एक बार भी नहीं आता। कितने बड़भागी हम लोग हैं। हम लोग 24 घंटा नाम जप की बात कर रहे हैं। यहाँ सेवक जी ने कहे नित नाम कहो, नाम हमारी गति सदा। सेवक जी कह रहे हैं कि नित हरिवंश सो नाम कहो, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नित अखंड नाम सास दो बिलक चलत है, तिनको भेद न मोको भावे। आप देख लो, आपसे जब भी कोई कुचेष्टा हुई होगी, अपितु कुचेष्टा का संकल्प बना होगा तो वो उसी समय बना होगा जिस समय आपका नाम छोटा है, नाम में स्मरण चल रहा है, उस समय कुचेष्टा का संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि आपका मन कहेगा कि नहीं कुछ और बैठा है मेरे अंदर, कुछ शुद्धता बैठी है, तो मैं गलत कार्य कर ही नहीं सकता, संकल्प भी नहीं बना सकता। जब नाम साधक करना प्रारंभ करता है, जैसे कि हमको ज्वर हो जाता है, कभी किसी को बुखार हुआ तो वो जान सकता है, जब बहुत तेज बुखार हो जाता है तो बुखार होने के बाद जब बुखार उतर जाता है, थोड़े दिनों तक हमारे जबान का टेस्ट चला जाता है, खट्टा खट्टा नहीं लगता, मीठा मीठा नहीं लगता, कड़वा कड़वा नहीं लगता, सब बिल्कुल टेस्ट चला जाता है जबान का। ऐसी स्थिति हम लोग की हुई है। हमने अनंत अनंत जन्मों से भोग ही भोगा है। अब भोगों की इच्छा पता है साधक की क्यों खत्म हो जाती है? वो जब भी समझ जाता है ना कि हमने अनंत जन्मों से मैं ये करके आया हूँ, अभी तक मुझे विश्राम नहीं मिला, अब मुझे इसके पंच में फिर नहीं फंसना। मैं कितनी बार अपने मन के पंख में फंस करे अनंत जन्मों से ये भोग को भोगता आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि किसी जन्म में मैं नहीं था, ये भोग नहीं था, क्या मेरा मन नहीं था? तीनों चीजें थी। ये त्रिकोण तब भी उपस्थित था, मैं तभी भी फंसा, मैं अब फिर फंस रहा हूँ, मैं अंत अनंत जन्मों में ऐसा फंसता रहूंगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी गतिरे शयनम, अनंत जन्मों में फंसता रहूंगा, हर जन्म में भोगता रहूंगा। अब नहीं फंसना इस चक्कर में, इसलिए उसकी भोगा शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है जब इस बात को उसको दृढ़ता आती है। यहाँ पे नाम इसलिए विशेष है कि जब हम शुरुआत में नाम जब करना प्रारंभ करेंगे, जैसे कि सेवक जी कह रहे हैं जाम गति विषय नेशी है, बस नाम नित्य कहो। ये नित्य की स्थिति पता है कब आती है? जब आदमी पहले नाम जब करना प्रारंभ करेगा, सिर्फ जुबान से करेगा, कुछ स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ औपचारिकता के लिए करेगा। धीमे धीमे जब उसकी इसमें रुचि बढ़ेगी तब उसका पूरा मन सिमट करके नाम में लग जाएगा। अब जब वो एक बार बोलेगा राधा या एक बार बोलेगा श्री हरिवंश, तो उस समय न उसका तन कुछ कर रहा होगा, ना मन कुछ कर रहा होगा, ना नेत्र ना मुख, कोई भी अंग पूर्ण तो भावेंग। गुरुदेव कहते हैं सांगोपांग नाम जप, हर एक अंग, हर एक इंद्री, एक एक रोम रोम उस नाम के ही चिंतन में लगा होगा। अगर हमने बोला श्री हरिवंश, तो इस समय हमारे हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति में भी कुछ और नहीं है, ना इससे अच्छा है ना कुछ बुरा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो माईसा ने कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये स्थिति भली एक क्षण के लिए भी आ रही है, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप निरंतर इस स्थिति में रहो, क्योंकि हमको व्यवहार भी रहना है, पर अगर हमारे हृदय में थोड़े समय के लिए भी ये स्थिति आ रही है नाम को सुन करके, तो बड़ी कृपा है। जब नाम का स्वाद लगता है, और ये मत सोचना अभी नाम निरस लग रहा है कि नाम में स्वाद नहीं है। सेवक जी ने ऐसे ही नहीं कही, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। सेवक जी ने कही है ये मंगल है, ये शुभ है, सब सुख सिंधु है, और प्रेम का रस का धाम है। यहाँ पे प्रेम रस निवास करता है, पूरा प्रेम, पूरा रस, पूरा आनंद, हर प्रकार का सुख संपत्ति इससे मिल जाएगी। ये नाम वो है। हमको भी नहीं लगता था शुरुआत में, किसी को नहीं लगता, जो जिन्होंने नाम जप किया उनको शुरुआत में नहीं लगता। आज देखो स्थिति क्या होती है, हमारा नाम जप करने का मन करता है, हम नाम सुनना चाहते हैं, हमारी उत्सुकता होती है हरिवंश नाम को। तो कुछ तो आया। आप बताओ, जब आप कथा में आए थे सबसे पहले दिन, तो नाम में जो स्थिति थी, आज भी क्या वही स्थिति है? कोई परिवर्तन नहीं आया? बहुत परिवर्तन आया हमारे अंदर। जब हम पहले दिन आए थे तब हम बहुत अलग थे, और आज जब हम आए तो हम बहुत अलग हैं। पूरा हमारा परिवर्तन हो गया। हमको ये रस तो मिला ना, जो पहले बिल्कुल रस नहीं मिलता था, बस सुन सुना के राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा करते थे, पर अब आया ना, आगे और आएगा। इतना आएगा कि अगर कोई बोलेगा ना श्री हरिवंशी, सुनते ही आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे।
इतना इस सूक्ष्म स्थिति आएगी। बस ये नाम को रटते रहें, नाम को कभी ना छोड़े। हमारे अम्बरीश जी महाराज हितोत्सव वाले दिन सुंदर बात बोले, बोले कि मैं श्री जी के चरणों में कुछ नहीं मांगता, मैं बस श्री जी से मांगता हूँ मुझे दर्शन भी मत दो, निकुंज जी मत दो, बस मुझे इतना दे दो कि मैं ये नाम हमेशा जपता रहूं, ये नाम हरिवंश नाम जपूं, और हरिवंश नाम जपने के फल स्वरूप मैं क्या मांगू कि मैं और हरिवंश नाम जपूं। बस मेरा यही है कि मुझे हरिवंश नाम ही जपना है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई इच्छा भी नहीं है भगवान, बस मुझे ये नाम ही मेरी रति दे दो सदा। अब सदा कैसे रहता है? हमारा विस्मरण नहीं होता। क्या हम पलक झपकाने का भूलते हैं? क्या हम रोज, ऐसा हो सकता है कि आज आप एक दिन नहाए ना? ऐसा हो सकता है? आप तो रोज नहाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन आप ब्रश ना करें? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ब्रश करेंगे ही करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन आप ठाकुर जी की सेवा ना करें? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप रोज सेवा करेंगे। ऐसे ही ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्षण भी हम नाम का विस्मरण कर लें। अब ये स्थिति कब आएगी? ये स्थिति आएगी जब हम नाम में एक हो जाएंगे। हरिवंश और हरिवंश का नाम, इनमें कोई भीत नहीं है। जब हम भी हित स्वरूप हो जाएंगे तब ये स्थिति आएगी। नाम जब किसी को देखना है तो हमारे जो हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जय जय महाराज है, उनसे आप प्रेरणा लीजिए। अब बताओ वो कौन है? वो कोई सामान्य पंडित हैं, पुजारी हैं? कौन है वो? साक्षात हरिवंश हैं। वो अपना, वो आपने उनको कभी देखा है? वो हर समय माला करते रहते हैं, हर समय। अब तो इतनी 1,000 दाने की माला करते हैं। आप देखो हर समय नाम जप करते रहते हैं। उनको क्या आवश्यकता है बताओ? हमको आपको आवश्यकता है? क्या वो माया में है कि उनका विकार? क्या उनको आवश्यकता क्या है? उनका चिंतन मात्र करने से व्यक्ति की माया खत्म हो जाए, विकार खत्म हो जाए। उनको क्या आवश्यकता है नाम जप करने की? पर वो नाम जप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो किस नाम का जप करते हैं? कभी उनके होठों को पढ़ना, हरिवंश 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 हरिवंश, इस नाम का जप करते हैं। तो ये तो अपने ही नाम का जप कर रहे हैं। तो वही बात है, राधा रानी राधा 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 कर रही हूँ, वो तो अपने ही नाम का जप कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको दिखाने के लिए कि नाम जप कितना आवश्यक है। कि हमारे गुरुजन करेंगे, आचार्य करेंगे तो नाम में महत्व बुद्धि होगी। सोचो वो कितना प्रेम करते हैं हमसे और आपसे। आपकी और मेरे लिए वो नाम जप कर रहे हैं। उनको आवश्यकता नहीं है नाम जप करने की। वो तो खुद ही भजन है, वो तो खुद ही हरिवंश है, वो तो अपना ही नाम जप कर रहे हैं। आपको और हमको दिखाने के लिए वो कर रहे हैं कि हम उनको देख कर के हमारे हृदय में थोड़ी नाम के प्रति प्रीति आ जाए, हम नाम जप करना प्रारंभ कर दें। इस बात का बड़ा ध्यान हमको रखना है कि नाम हमारा एक क्षण भी नहीं छूटे। नित हरिवंश सो नाम कहो, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। और क्या कह रहे हैं? जब तो, देखो बहुत विशेष बात है कि नाम का स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे अंदर एक लक्षण रहेगा। और आपको अब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को, आप में से बहुत लोग के अंदर ये लक्षण दिख जाएगा, तभी नाम का स्वाद नहीं आ रहा है। नाम का स्वाद हमको तब तक नहीं आएगा जब तक हम नाम को साधन मानेंगे। नाम साधन नहीं है, नाम ही साध्य है। हम सोचते हैं जब शुरुआत में व्यक्ति आता है प्रारंभिक भक्ति में तो ठीक है, नाम जप करोगे भगवान मिल जाएंगे, नाम जप करोगे तो तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हें दुख चला जाएगा, उसके लिए जो प्रारंभिक उसके तो ठीक है। पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये नाम ही साध्य है और नाम ही साधन है। हरिवंश हरिवंश करके हरिवंश को ही प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त हमारे कोई उद्देश्य नहीं है। राधा राधा रट के राधा को ही प्राप्त करना है, राधा नाम रट के राधा नाम को ही प्राप्त करना है। बस सेवा कर करके और सेवा की इच्छा रखनी है। सखी क्या मांगती है जी से? ये तो मांगती है कि जी मुझे और सेवा दो, सेवा कर गई और सेवा दो, और सेवा कर ली और सेवा दो। ऐसे ही मैंने नाम जप कर लिया प्रभु। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कितना भजन कर रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कह रहे हैं अब प्रभु कृपा करहु इह भारती, सब तज भजन करो दिन राती। भजन करके भजन मांग रहे हैं। बोले सखी क्या मांग रहे हैं? कि नाम श्वास दो बिलक चलत है, तिनको भेद नामों को भावे, नाम ही श्वास श्वास ही नामा, नाम श्वास का भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कत स्वाद नाम को आवे। मोहे सखी तो नित्य राधा राधा पुकार रही हैं, तब भी कह रही हैं कि मुझे और नाम मिले और स्वाद मिले।
पर हमको नाम को ही साधन मानना है, नाम को ही साध्य मानना है। राधा साध्यम साधन एव राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्वम राधा यह सर्वात्मनेव। देखो, जब तक साधन को हम नाम जप मानेंगे और साध्य कुछ और मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रारंभ में ठीक है, आगे के लिए नहीं ठीक है। जैसे कि प्रारंभ में अगर व्यक्ति, बच्चा छोटा है, गलत अंग्रेजी बोल देगा तो उसे ग्रामर कोई ठीक नहीं करेगा, चलो कुछ तो बोल रहा है, पर जब बड़ा बोलेगा तो ठीक करेगा। अब तुम बड़े हो गए, अब तुम नहीं कुछ भी बोल सकते। ऐसे ही जब मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो साध्य भी नाम होना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं, श्री जी मैं रोज राधा राधा कर रहा हूं, उसके बदले मुझे ये दे दो, ये नहीं होना चाहिए। जब कोई साधक निष्काम भाव से और नाम को ही साध्य मान करके नित्य नाम का, नित्य निरंतर अखंड नाम का जप करता है तो क्या होता है, प्रभु उसको गले लगाने के लिए दौड़े दौड़े आ जाते हैं। ये स्थिति होती है उस साधक की। तो हमको अखंड नाम का जप करना है। देखो हमारे कुंज में हम अखंड संकीर्तन क्यों करते हैं? क्या मिलता है? लिंक पे आकर के पास में राधा 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 कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इससे हम लोगों को? ये इसलिए करते हैं कि जब हम एक साधक का अखंड नाम जप होता है, हम लोग तो 51 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे का करते हैं, पर वो साधक का तो अखंड, जब तक उसका जीवन चलेगा तब तक उसका नाम ऐसे ही चलता है। थोड़े समय के लिए उस साधक की स्थिति का हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। जिस हृदय में अखंड नाम चल रहा है उस हृदय में कितनी शीतलता होगी। जो हमारे यहाँ, हमारे अंदर, जब हमारे कुंज में अखंड नाम होता है तो आप सोचिए, आप भले ही पढ़ाई कर रहे हो, भले ही आप घर का काम करें, पर आपकी हृदय में एक बात रहती है, जो जल्दी निपटाओ काम, नाम सेवा में जाना है। अच्छा समय मिला, चलो नाम सेवा में देखते हैं जाकर के क्या चल रहा है। हम भले ही कोई काम करेंगे ना, हमारा चित्त नाम में ही रहता है। जितनी देर हमारे अखंड संकीर्तन चलेगा आपका चित्त नाम में रहेगा। अब जो सीरियस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपका चित्त नाम में रहेगा। अच्छा नाम चल रहा है बार बार, आप अगर ज्वाइन भी नहीं करोगे लिंक को तभी बार मन में आएगा, अच्छा नाम कीर्तन चल रहा होगा, अच्छा नाम कीर्तन चल रहा होगा, अच्छा नाम कीर्तन चल रहा होगा, बार बार चित्त वहीं पे जाता है। ग्रुप में चल रहा है तब चित्त जा रहा है, सोचिए आपके हृदय में चलेगा तो आपको पूर्ण तो भावेन चित्त उसी में लगा रहेगा। इसलिए सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित्य कहो। आगे कह रहे हैं, नाम प्रताप नाम फल लहो। नाम प्रताप क्या है? नाम प्रताप ये है, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। ये है नाम का प्रताप। जो एक बार हरिवंश नाम लेता है, श्री जी उसकी 3 बार बलैया लेती है। ये है नाम का प्रताप। नाम का प्रताप ये है कि नाम से शुद्ध कोई साधन इस संसार में नहीं है। कोई शुद्ध साधन नहीं, आपको बताएं। ना यज्ञ शुद्ध है, ना व्रत शुद्ध है, ना उपासनाएं शुद्ध हैं। सिद्धांत में भी खंडन हो चुके हैं। मूल सिद्धांत जो आचार्य स्थापित कर दे, वो मूल के मूल पूरे पूरे आज भी सर्व नहीं हो रहे हैं। 84 जी में भी बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं। आज हमारे अभी क्या, वो हमारे जो क्या कहते हैं रास मंडल वाले जो महाराज जी हैं, उन्होंने थोड़ा दिन पहले क्या कही थी, 84 जी में बहुत चेंजेस हो गए समय के अनुसार। 84 जी में थोड़े थोड़े शब्दों में, जो मूल 84 थी उसमें और आज की 84 में थोड़े थोड़े शब्दों में चेंजेस हो गए। चेंजेस कैसे हो गए? किसी ने जानबूझ के नहीं करे, हो जाते हैं। पब्लिशिंग है, टाइपिंग है, इतने समय 500 वर्ष हो गए। 500 वर्ष में उनके पास आई, फिर उनके पास आई, फिर उनके पास आई, फिर उनके पास आई। कुछ एक मात्रा इधर हुई, उनसे कुछ एक मात्रा इधर हुई, फिर उनसे कुछ एक मात्रा इधर हुई। बहुत चेंजेस आए हैं। तो ये जो हरिवंश नाम है, इसमें कोई कभी चेंजेस नहीं कर सकता। ये 4 अक्षर का नाम जैसा था आज भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। इस नाम में कोई कभी चेंजेस, हरिवंशा हरिवंशी कुछ नहीं कर सकता। हरिवंश तो हरिवंश ही रहेगा। सबसे सुंदर बात नाम की ये है कि नाम में कभी कोई मिलावट नहीं हो सकती। सबसे शुद्ध साधन है नाम। नाम आप जप कर रहे हैं, आपके मुख में नाम है, आप पूर्ण पवित्र हैं। आप अखंड नाम जप कर रहे हैं, आपको कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, कोई विकार आप में प्रवेश नहीं कर सकता। अशुद्ध व्यक्ति आपको टच कर दे तो वो शुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति घोर अशुद्ध हो, गंगा जी में जाके डुबकी लगा ले तो गंगा जी अशुद्ध नहीं होंगी, वो शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही जो नाम जापक है, उसको कोई व्यक्ति टच कर ले उसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो टच करेगा वो पवित्र हो जाएगा उस नाम प्रताप से, उस नाम के बल से।
जिस वसुंधरा पे वो कदम रखेगा भूमि पे, वो भूमि अपने आप को तृप्त कृत मानेगी। नाम का प्रताप है। नाम का फल क्या है कि और नाम में रुचि होगी। ये असली नाम का फल है। आप नाम जप करना प्रारंभ करें, हमें जय जय कहते हैं आप नाम जप करना प्रारंभ करें और आपको भगवान बहुत संपत्ति दे दे, बहुत सुख दे दे, तो खुश मत हो जाना। भगवान आपको दूर कर रहे हैं अपने आप से। ले ले खिलौने, इन्हीं में तू उलझ के रह जा, मेरे पास मत आई और दूर रहे मुझसे। और जब आप नाम जप करना प्रारंभ करें, आपको और नाम जप करने की इच्छा हो, समझ लो अब हमको नाम का वास्तविक फल मिलना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि नाम का फल ही यही है कि और नाम में रुचि हो जाए। प्रारंभ में तो नाम साधता है हृदय को, जब हृदय सद जाता है तो नाम में और रुचि बढ़ने लग जाती है। यही नाम का फल है। ये हम लोगों की अखंड संकीर्तन पूरा हुआ तो सबसे सुंदर बात हमें लगती है, कई लोग कहते हैं मैसेज में कि भूरी सखी बड़ा आनंद आ गया, फिर संकीर्तन हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा हुआ, वातावरण अच्छा हुआ। पर जब कोई कहता है ना कि फिर से रखवाइएगा अखंड संकीर्तन, तो इतना आनंद आता है कि हाँ, इसके अंदर फिर से सुनने की इच्छा हुई। अब नाम का वास्तविक फल इसको प्राप्त हुआ कि नाम सुन के, नाम जप के, इसके अंदर और नाम जप करने की प्रेरणा आ रही है, और नाम जप करने की लालसा उत्पन्न हो रही है। यही नाम का वास्तविक फल है। क्या कह रहे हैं? नाम फल लहो, और आगे कह रहे हैं नाम हमारी गति सदा। ये नाम ही हमारी गति है, यही हमारी मति है, यही हमारी शरणागति है। मैं कोई बात कह दी यहाँ पे, ना हमारी गति, गति का मतलब हमारा विश्राम, विश्राम का मतलब हमारा साध्य, यही नाम है। हरिवंश हरिवंश करके हरिवंश को ही प्राप्त करना है, नाम को ही। आप देखो ना देखो, हमको कोई मैटर नहीं करता। प्रिया प्रीतम आप आओ ना आओ, आप देखो ना देखो, हमें नहीं मतलब है। आप हमसे बोलो ना बोलो, बस आपका नाम हमसे नहीं छूटना चाहिए। जो परम पवित्र जो नाम, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अति हित मानी देत बरदान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। नाम हमको मेरे सदगुरु से मिल गया है, बस ये नाम मुझे नहीं छोड़ना है। आप भले ही छूट जाओ, आप मुझे स्वीकार मत करो, मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं नाली में पढ़ाऊंगा तब भी मैं राधा राधा करूंगा, हरिवंश हरिवंश करूंगा। पर नाम जब तो साधक करता है, पर एक जो नाम अपराध है, सूक्ष्म सूक्ष्म नाम अपराध, वो हम लोगों से अक्सर हो जाता है। नाम अपराध में एक अपराध है कि नाम के बल पे पाप करना, और ये बहुत लोग कर देते हैं। अच्छा, हमने किसी का दिल दुखा दिया, कोई बात नहीं, हम हरिवंश हरिवंश करेंगे, सब बराबर हो जाएगा, जो मैंने पाप किया बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो कोई कुकर्म कर दिया, कोई बात नहीं, अब मैं हरिवंश हरिवंश करूंगा, वो बराबर हो जाएगा, मेरा पाप जो खत्म हो जाएगा। नाम के बल पे पाप करना, ये नाम अपराध है। और नाम अपराध अगर व्यक्ति करेगा तो नाम का प्रभाव उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा। नाम का प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जब हम नाम अपराध से बच करके नाम करेंगे। पर नाम अपराध से भी मुक्ति नाम करा सकता है, इतना इसमें सामर्थ है। नाम जो है वैष्णव अपराध से मुक्ति करा सकता है, नाम अपराध से मुक्ति करा सकता है। ऐसा ही महामहिम भगवान का नाम है। और कलयुग में तो नाम की विशेष कृपा हम लोगों को प्राप्त है, सिर्फ ये 4 अक्षर का नाम। आगे कह रहे हैं ये सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम, नाम रतन संतन करे। जे सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम। जो हरिवंश का नाम लेगा, जे टेरे जो सेवे हरिवंश सुनाम, श्री हरिवंश नाम की सेवा करेगा अपनी रसना से। हमारे श्री रूपलाल गोस्वामी, रूपलाल जी का नाम हम सभी ने सुना होगा। इस समय जो हमारे दादा गुरुदेव भगवान हैं, रूपलाल जी बताते कौन है। हमारे जय जय महाराज के जो पिताजी हैं, उनके आपने दर्शन जरूर करे होंगे कभी न कभी फोटो में। उनके जो दादाजी हैं, जय जय महाराज के पिताजी, उनके जो पिताजी हैं पूज्य श्री सुकुमारी लाल जी महाराज, उनके जो पिताजी हैं श्री रूपलाल जी महाराज, वो रूपलाल जी ने 2 मार्ग इस राधा वल्लभ समुदाय में स्थापित करे।
पहले जो था रूपलाल जी से पहले, रूपलाल जी के पहले क्या था, ये परंपरा थी कि राधा वल्लभ मंदिर के जो वंश परंपरा है, गोसाई परंपरा, बस वही दीक्षा देने के अधिकारी थे और कोई परंपरा नहीं थी। वही दीक्षा दे सकते थे और कोई दीक्षा नहीं दे सकता था। पर रूपलाल जी ने कहा कि राधा वल्लभ लाल के दो सेवक हैं, एक राधा वल्लभ लाल के नाम सेवक हैं और एक अंग सेवक हैं। अंग सेवक कौन है राधा वल्लभ लाल के, जो गोसाई परिकर है। पर राधा वल्लभ लाल का जो नाम सेवक है, जो उनके नाम का प्रचार करेंगे, उनके नाम का गुणगान करेंगे, जो रसिक परंपरा है, वो है नाम सेवक। तो वो भी राधा वल्लभ समुदाय में दीक्षा देने के अधिकारी बनेंगे। रूपलाल जी ने स्थापित किया। जो रूपलाल जी के गुरुदेव भगवान हुए पूजनीय श्री किशोरी शरण जी महाराज, किशोरी अली जी महाराज, वो हमारे राधा वाटिका वाले महाराज जी के गुरुदेव हुए। किशोरी शरण जी महाराज राधा वाटिका वाले महाराज जी के गुरुदेव हुए। फिर उनसे परंपरा प्रारंभ हुई, रसिक परंपरा। वो पहले हुए रसिक जिन्होंने, जो गोसाई परिकर से नहीं, उन्होंने दीक्षा दी, दादा गुरुदेव भगवान को दीक्षा दी, राधा वाटिका महाराज जी को। फिर वहां से हमारे गुरुदेव भगवान का परंपरा आई। ये परंपरा कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये नाम सेवा और अंग सेवा की परंपरा है। यहाँ पे कह रहे हैं जो श्री हरिवंश नाम का सेवा करता है। अब नाम की सेवा कैसे होती है, नाम अंग की सेवा तो अंग से ही होती है भगवान की, है ना। अंग की सेवा भगवान की करनी है तो अपने अंगों से भगवान के अंग की सेवा होगी। पर नाम की सेवा कई प्रकार से हो सकती है। आंखों से नाम की सेवा हो सकती है, हरिवंश नाम को हम देख रहे हैं। कानों से नाम की सेवा हो सकती है, हरिवंश हरिवंश सुन रहे हैं। मुख से नाम सेवा हो सकती है, हम नाम मुख से ले रहे हैं, हरिवंश 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 हरिवंश। फिर कैसे हो सकती है, फिर हमारे चित्त से नाम की सेवा हो सकती है। हम बैठे हैं, हरिवंश नाम की महिमा का चिंतन कर रहे हैं, हा हा क्या है हरिवंश नाम की महिमा, जय हो, अद्भुत महिमा हरिवंश नाम की। अच्छा, जो हमको पता है उसी का चिंतन दोबारा दोबारा करें, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। इस स्थिति से बता रहे हैं, आप बैठे और जो आपको हरिवंश नाम की महिमा पता है उसी का चिंतन करें, रोज 5 मिनट तो करें ही करें। ये चिंतन आपको कैसे भरेगा देखिएगा। आप बैठे, अच्छा नाम की महिमा है, मनी मंद अंदर चल नाम की महिमा चल रही है, अपने आप विचार कीजिए, अच्छा हरिवंश नाम की महिमा है, जो श्री हरिवंश को नाम सुना तन मन प्राण तासु बलिहारी। श्री जी कह रही है अद्भुत अद्भुत हरिवंश नाम। ओ हरिवंश नाम हा हरि रा राधावा वृंदावन धाम सा सखी रहता देख प्यारो श्री हरिवंश नाम, जय हो जय हो। अपने मन से नाम का चिंतन करें, ये चित्त से नाम की सेवा हुई। अपने हस्त से नाम का लेखन करें, ये हस्त से नाम की सेवा हुई। तो अनेकों प्रकार से नाम की सेवा का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति हरिवंश नाम की सेवा करेगा उसके लिए सेवक जी महाराज करें पावे तीन चरणन विश्राम, वो श्री हरिवंश के चरणों में विश्राम प्राप्त करेगा। श्री हरिवंश के चरण क्या है, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ प्रिया जी विराजमान है, जहाँ श्याम सुंदर विराजमान है, नित्य बिहार विराजमान है, वो है महाप्रभु जी की नख छठा, उनकी कृपा से ही प्रकाशित हो सकता है। प्रिया जी ये कहती हैं कि मैं जो कुछ करती हूँ, जो कुछ करती हूँ, अगर मैं श्वास भी लेती हूँ तो हित सजने की इच्छा से लेती हूँ। मैं जो कुछ करती हूँ सिर्फ और सिर्फ हित सजने की इच्छा से ही करती हूँ, जो कुछ करती हूँ। अब प्रिया जी व्याहुला कर रही हैं। अब ये अष्टयाम जो हम लोगों को प्राप्त है भोर से लेकर के शयन तक, ये अष्टयाम वास्तविक में है क्या, महाप्रभु जी की स्थापित किया हुआ अष्टयाम है। जो उनके अंदर की जो मानसी है ना, हित सजनी जो के अंदर जो लीलाएं चल रही हैं वो ही अष्टयाम है। नाम माने सुनत श्याम श्यामा सुबस, वैसी वैसी बस में आकर के वैसी चेष्टा भगवान करते हैं जो जो सुनते हैं वाणी में महाप्रभु जी की। तो जैसी हित सजनी जो की इच्छा होती है तैसे से प्रिया जी उनके हाथ की खिलौना है, प्रिया जी वैसे ही चेष्टा करती हैं। और प्रिया जी के हाथ का खिलौना श्याम सुंदर है। प्रिया जी जैसे चेष्टा करते हैं ठाकुर जी उनको कॉपी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो युगल तेरे ही अधीन, बोरी सखी कह रही हैं, श्री हित अली
कृपालु सुनो अब श्री हितली, कृपालु सुनो अब तुम तो श्रेष्ठ, प्यारी तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में। शीतली कृपालु सुनो अब तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में। उमरत रस पयोदी अखियन में। इन अखियों को इतना सामर्थ्य दो हित अली कि मैं प्रिया प्रीतम की गलधियां देह बेड़ा को दर्शन कर सकूं। तो साधन भी नाम है और साध्य भी नाम है। इस भाव से जो नाम का सेवन करेंगे, जो नाम की सेवा करेंगे, जे सेवे हरिवंश सुनाम, तो इस सुंदर नाम का हरिवंश नाम की सेवा करेंगे, ते पावे पावे तिन चरणन विश्राम, वो इन चरणों में विश्राम प्राप्त करेंगे। नाम मृद संतन करे, क्यों? क्योंकि संत जो है वो हमेशा इस नाम का रण करते रहते हैं, हमेशा इस नाम में रमण करते रहते हैं। सेवक जी महाराज को आगे कह रहे हैं, धन्य सुकुल जहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सुमाई, संतन सकल सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब एक बात सुनो, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे सेवक जी ने आखिरी में क्या बोला, संत सकल सुनो चितलाई, ठीक? मतलब संतों से कह रहे हैं, संतो सुनो, संतो सकल मतलब सारे संत सुनहु चित लाए, चित लगा के मेरी बात सुनो। इससे पहले सेवक जी ने अभी यहाँ पे क्या कहा, नाम रतन संतन करे, ठीक? नाम रतन संतत करे, और आगे कह रहे हैं संत रसिक सुनाओ चितलाई। अब ये क्या बात है दोनों में? यहाँ पे ये प्रमाणित हो रहा है कि जो पहले से नाम का रटन करते हैं उन्हीं को हरिवंश महाप्रभु, उन्हीं को जो के नाम की महिमा सुना रहे हैं सेवक जी, हर किसी को नाम की महिमा नहीं सुना रहे हैं। इस बात को ध्यान दो, जो पहले से नाम जप करता है उसी को नाम के महिमा बता रहे हैं। हर किसी के सामने हमको नाम के महिमा का प्रकाशित नहीं करना है। आज मेरी एक सखी से बात हुई, वो सखी इन्फ्लुएंसर है, हम नाम तो नहीं लेंगे, पता नहीं एक बात हुई थी आज उससे, तो वो हमसे कह रही थी कि आप हमको ऐसा कंटेंट बताइए बनाने के लिए जो प्रेम भाव वाला हो, इसमें लोग हमारे प्रेम की मार्ग को समझ सके, प्रेम भाव में जा सके। तो आपको बताएं, हमको कभी प्रेम मार्ग का प्रचार नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। हमको ये नहीं चाहिए कि हर कोई प्रेम को समझ सके। क्यों चाहिए आपको? आप क्यों चाहते हैं कि हर कोई प्रेम को समझ? प्रेम को कोई समझ ही नहीं सकता, हर कोई प्रेम को नहीं समझ सकता। आप समझाएंगे तो वो गलत ही समझेंगे, इसलिए भगवान के प्रेम को हर कोई समझ ही नहीं सकता। भी तो संतों ने प्रकाशित नहीं किया, महाप्रभु जी भी तो कर सकते थे। हमारे इतने रसिकाचार्य हुए, इतने हमारे संप्रदाय में आचार्य हुए, कौन कौन गया? हमारे 18वीं पीढ़ी 19वीं पीढ़ी चल रही है, 19वीं पीढ़ी में आप एक आचार्य बता दीजिए जो देश देश जाकर के हरिवंश नाम का प्रचार करके आए हो। एक आचार्य का नाम बताइए जिन्होंने देश देश जाकर हरिवंश नाम का प्रचार किया। किसी ने नहीं किया, सबने कुंज निकुंजों के भीतर बैठ करके हरिवंश नाम की महिमा गाई है, देश देश जाकर हरिवंश नाम का प्रचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वो नहीं कर सकते? क्या उनमें सामर्थ्य नहीं था? उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए इस नाम की महिमा का प्रचार नहीं, क्योंकि ये नाम सबके बस का है ही नहीं। प्रेम रूप यह नाम है, प्रेम का प्रचार नहीं होता। आप क्या अपने प्रीतम से जो प्रेम करते हैं क्या सबके सामने प्रकाशित कर देते हैं? नहीं करते। क्या पति पत्नी अपना प्रेम सबके सामने व्यक्त कर देते हैं? नहीं करते। प्रेम प्रकाशित नहीं किया जा सकता, प्रेम की प्रचार थोड़ी ना होता है। पति पत्नी प्रेम करते हैं, चलो हम रील बना के इंस्टा पे डालते हैं, हम प्रेम करते हैं। खैर आजकल तो वो भी होने लगा है, भगवान क्या करे। पर ये बात को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रेम कभी प्रकाशित नहीं किया जाता, प्रेम का प्रचार नहीं होता। प्रचार तो ज्ञान का होता है, प्रचार तो सिद्धांत का होता है। आप खूब ज्ञान का प्रचार कीजिए, आप नाम की महिमा का प्रचार कीजिए। आप ये बताइए कि श्री जी का नाम क्या है, आप बताइए श्री जी की सेवा कैसे करनी है, अभी बताइए धाम की महिमा क्या है, संतों की महिमा क्या है, कि वृंदावन धाम कैसे जाना है। पर ये नहीं बता सकते आप कि प्रिया प्रीतम गलवैया दी हुए कैसे निकुंज भरण करते हैं। ये इसका प्रचार नहीं होता भाई, ये तो अनुभव का विषय है।
हाँ, गुरुदेव भगवान का प्रचार करते हैं, आप बताओ गुरुदेव भगवान ने कभी कोई रस की बात का प्रचार किया हो? एक बार भी कभी गुरुदेव ने करते रस की बात का प्रचार। गुरुदेव भगवान आप देखो पूर्ण सिद्धांत की बातें करते। अब तो आप लोग तो अभी से जाने हो, हम गुरुदेव भगवान को हमको सुनते 7-8 साल हो चुके हैं, 7-8 साल। और हमको बताया गुरुदेव भगवान की 8 साल पहले जो सत्संग होते थे पहले मदन टेर में, उसमें आज के सत्संग में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत। हम उधर साधना में से यही चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव भगवान तो पूरी चर्चा उन्होंने चेंज कर दी है। पहले रस के सिवा गुरुदेव कुछ नहीं बोलते थे और आज ज्ञान के सिवा कुछ नहीं बोलते। गुरुदेव ने सुनने वालों के अतिरिक्त अपनी वाणी को संकुचित कर दिया। आपको सच बताएं, पहले के सत्संग तो प्राइवेट हो गए भाई। पहले गुरुदेव भगवान पूर्ण रहस्य की हमने तो सुने हैं, रात में सुनते थे हम कान में लगा करके, लेटे हैं सुन रहे हैं, बैठे हैं सुन रहे हैं। गुरुदेव भगवान के खूब सत्संग सुने पुराने, अब तो प्राइवेट हो चुके हैं। डाउनलोड कर लेके रखे थे हमने, पर वो प्राइवेट हो गए, डिलीट हो गए, क्या कर सकते हैं। तो देखिए गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी को संकुचित किया समय को देख करके। आप एक बात बताइए, हम उससे वैसी ही बात करेंगे जो सामने वाला सुनना चाहे। एक बात बताइए, आप किसी मुस्लिम व्यक्ति के सामने जाकर के उसको नाम के यहाँ सुनाओगे? नहीं सुनाओगे। उससे वो बातें करोगे जो आपकी उपयुक्त हो। अब हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पे मुस्लिम लोग भी हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं, तो क्या हम उनके सामने जाकर के उनसे ये पूछेंगे कि भैया हरिवंश नाम आज माला करी कि नहीं करी? हम पूछेंगे तो हम ही मूर्ख हैं, क्यों पूछ रहे हैं उनसे? हम उनसे बात करेंगे कि आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी, प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया है, बस जितनी बात उनसे करनी है वैसे ही करेंगे। तो हमको हर व्यक्ति के संग उतना ही व्यवहार करना है जितना वो उपयुक्त है। हमको एक्स्ट्रा व्यवहार नहीं करना उसके संग। हर किसी के सामने भक्ति प्रकाशित नहीं करनी, नाम प्रकाशित नहीं करना। नाम का प्रचार होता ही नहीं है, भाव का प्रचार होता ही नहीं है। प्रचार तो ज्ञान का होता है, प्रचार तो सिद्धांत का होता है। पर पता है ज्ञान सिद्धांत का प्रचार आजकल कोई क्यों नहीं कर रहा है? कोई बिरला ही है ज्ञान और सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, क्योंकि खुद ही नहीं पता तो प्रचार कहाँ से करेंगे? सिद्धांत जानना ही नहीं चाहते। आज इतने कह रहे हैं कि हम बड़े प्रेम के उपासक हैं, प्रेम गली अति साकरी तामे दऊ न समय। प्रेम की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए तो लोग बोलते हैं, क्योंकि सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। वो निभाई नहीं जाती हैं, वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं प्रेम की बातें। ज्ञान की बातें क्या होती हैं, वो सुनने में थोड़ी कठोर लगती हैं, इसलिए लोग उनको सुनना नहीं चाहते, ना सुनाना चाहते हैं। तो सिद्धांत का प्रचार करो, प्रेम तो अपने आप चला जाएगा। सबसोहित निष्कामति क्या होती है इसका प्रचार करो। जब आदमी अगर सबसोहित निष्कामति आएगी तो वो अपने आप प्रेम में रमण करने लग जाएगा। और प्रेम का प्रचार ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। हम लिखित रूप में ऐसे कह सकते हैं, आज भी नहीं होगा, आने वाले 10 साल, आने वाले 10-20 साल में भी नहीं होगा। और जो ये कुचेष्टा करेगा नाम रस के प्रचार की, वो व्यक्ति जिसको सुनाएगा नित्यकारी को, उसके अंदर जाकर के क्या होगा? दो दर्शन उत्पन्न होगा। जैसे श्री कृष्ण की लीला है, हम कोई मूर्ख लोग प्रचार कर देते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, हे देखो देखो तो भगवान तो ऐसा करते हैं। दो दर्शन उनके अंदर उत्पन्न हुए कि वो अधिकारी नहीं थे, उनके सामने हमने भगवान की ऐसी लीला को प्रकाशित कर दिया। नहीं, ऐश्वर्य की बात करो, भगवान के भगवत गीता की बात करो, भागवत की बात करो। पर ये सेवक वाणी की जब बात आएगी तो वो तो सिर्फ हरिवंशियों के बीच में ही खुलेगी, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं खुलेगी। जब ये सेवक वाणी की बात आएगी, ये जब ये बात आएगी कि जो हरिवान जगत शिव में ताहु वंश बिना कबहू नहीं लयो। अब आज हमको बुलाया जाए, कोई कहे कि ऐसे आपको सभा में बैठ के गाना है जिसमें हर संप्रदाय के लोग बैठे हो, हर संप्रदाय के लोग सभा में बैठे हो, वहां पे जाकर के हम क्या ये बोलेंगे कि वंश बिना नहीं हरि कहूं? ये हम बोलेंगे वहां पे जाकर के? अगर हम बोलेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हम वहां पे ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ हम ही इसमें सहमत हैं। नहीं, हमको सामने वाले श्रोताओं को देख करके ही कोई बात कहनी है, इसलिए व्यवहार में कुशलता लाइए। आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसके अनुरूप ही बात कीजिए, मन में नाम जप चलाते रहिए। हमको हर किसी का नाम प्रकाशित नहीं करना। ये भी नहीं कहना कि हम प्याज लहसुन, हाँ भैया हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो बड़े भगत हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम ब्रह्मचारी हैं, ये हैं वो हैं, हम बड़े अच्छे चेष्टा वाले हैं, हम दूरी चीजों से दूर रहते हैं। ये सब हमको प्रकाशित नहीं करना। हमको बताएं, अभी हमारे हम रिसर्च करने गए थे, ठीक है, तो वहां पे बार बार जो हमारे टीम मेट्स है वो कहते हैं चलो कहीं पे खाने चलते हैं, खाने चलते हैं।
और हमें इतना डर लग रहा था अंदर से कि हम अगर ये खाने की बात करेंगे, ज़्यादा जोर देंगे तो हमको बोलना पड़ जाएगा कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। तो हमारा ये बात प्रकाशित किसी के सामने हो जाएगी। हम चाहते नहीं थे कि ये बात प्रकाशित हो। हमने बहुत छुपाने की कोशिश करी। आपको पता है हम 1 साल तक छुपाते रहे ये बात। बहुत बड़ी बात है। जिनके संग आप रोज़ उठो बैठो उनके संग 1 साल तक ये बात छुपाना कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। आज ये टाल दिया, कभी कुछ टाल दिया, कभी कुछ टाल दिया। 1 साल तक फिर भैया नहीं छिपी तो भैया बोल दिया हमने। फिर आखिरी आकर प्रकाशित हुआ। बहुत छुपाया हमने, ऐसे छुपाई है। हमने एग्जाम्पल इसलिए आपको दिया कि अपनी प्रकाशित हर किसी के खाने भक्ति बिल्कुल नहीं करनी, पता ही मत लगने दो। घोर विषयी कोई आपको ढोंगी कहे तो खुश हो, हाँ भगवान करे मेरी ढोंगी की इमेज बन जाए, पूरा संसार मुझे ढोंगी की नजरों से देखे, भैया बड़ी कृपा भगवान की होगी। किसी को पता ना चले कि मैं भक्ति करता हूँ, बिल्कुल छुपा करके भक्ति करना है। कलयुग में ऐसे ही निकल पाओगे। अगर जो प्रकाशित करोगे कहाँ गिर जाओगे। हमने एक नहीं हजारों को देखा है गिरते हुए। आप अभी कथा सुन रहे हो, आपसे 10 साल, आप 10 साल ज्यादा हो गए, आपसे 1 साल पहले कोई और सुनता था, उससे 1 साल पहले कोई और सुनता था। तो आए सब क्यों चलेगा? क्योंकि उन्होंने प्रकाशित कर दिया भक्ति को। अपनी भक्ति को बहुत छुपा करके रखना है। प्रचार सिद्धांत का करो, ज्ञान का करो, सेवा का करो। तो सबसे अच्छा कंटेंट है। श्री जी की सेवा कैसे करनी है, धाम कैसे जाना है, संत कहाँ रहते हैं धाम में, रज की क्या महिमा है, ये तुलसी जी की क्या महिमा है, इसकी क्या महिमा है, इसका प्रचार करो। पर रस का प्रचार धैर्य नहीं हो सकता, रस का प्रचार हो ही नहीं सकता। तो अनुभव इसलिए सेवक जी ने नाम जस में सबसे पहले ही ये कह दिया, श्री हरिवंश नाम नित कहो। नाम की महिमा नहीं गाई, कह दिया पहले जपो। महिमा तुम अपने आप जान जाओगी, महिमा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। महिमा तो वो भी बताता है। आप बाजार में जाओ, आप फ्रिज खरीदने जाओ, तो फ्रिज जो बेचने वाला होगा वो तो फ्रिज की महिमा का वर्णन करेगा। तो क्या फ्रिज की महिमा सुन के आप फ्रिज ले लोगे? वो तो हर फ्रिज की महिमा गाएगा, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। पर आप तो उसी को लोगे जिसमें आपका मन संतुष्ट होगा। तो महिमा सुनने से नहीं आता है रस, ये महिमा तो बस आपको प्रेरित करता है। अब आपको महिमा बताएगा तो आपको लगेगा अच्छा इसमें गुण है, अच्छा इसमें ये गुण है। फिर आपका चित्त जहाँ ठहराएगा तहाँ आप रहोगे। महिमा तो सुनो, पर नाम जप करना बड़ा आवश्यक है। आप कथा रोज सुन रहे हो, पर कथा को आप अपने अंदर उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे हो, ये सबसे विशेष बात है। अगर हम कथा को नहीं उतार रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है कथा सुनने का। हमने आज क्या सुना कथा में, श्री हरिवंश नाम नित कहो। अब आज 10 बजे कथा हुई, कल जब तक कथा का लिंक नहीं आता तब तक मैं ये प्रयास करूं कि आज मैंने कथा सुनी, अब मैं नित हरिवंश को नाम कहूंगा। ये मेरा प्रयास रहे, इस बात में प्रयासरत रहूं। मैं नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण करूंगा, पर मैं प्रयास अवश्य करूंगी, मैं प्रयास अवश्य करूंगा। इस बात को हम बस रखें कि हम अब आज जो मैंने सुना 24 घंटे उसका प्रयास अवश्य करूंगा। अगर इतना भी हम अपने अंदर ले आए तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सुनो महिमा, पर उसको अपने अंदर उतारो, ये सबसे विशेष बात है। आज तो आधे ही पद का चर्चा हुई है। तो कल की कथा में आधे पद की जो चर्चा है वो कल की इसकी कथा में कहेंगे। 11 बज चुका है, टाइम हो रहा है, तो आज की कथा पर विश्राम करते हैं। कहना सुनने को भूल जो क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल जो क्षमा करेगा। सभी के चरण वंदन प्रणाम। भांजे कल्पतरो वृक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनीत राशि क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। शेर सेवक जो महाराज की जय। समस्त सह श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। लिख लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण।
तो भैया मैं आपसे नाराज, बिना बताए इतने दिनों तक कथा नहीं किया आपने। अ, क्या करें भैया, कुछ इमरजेंसी थी इसलिए कथा नहीं हो पाई। एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे तो नहीं हो पाई कथा, क्षमा कीजिएगा, ध्यान रखेंगे, आगे से आपको बता दिया करेंगे। चलिए, अब कथा हो गई। किसी का कोई प्रश्न हो बहुत दिनों से, हमें भी भक्ति दे दो। नहीं भैया, हम भक्ति नहीं दे सकते। आज इतनी महिमा हमने सुनी, नाम 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 नाम, हरिवंश 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 हरिवंश, जबरदस्ती करो हरिवंश हरिवंश। आपको अभी कल की एक घटना बताते हैं। कल ही मेरे संग हुआ। हम बहुत व्यस्त थे। हंसिका सखियां बैठी हैं, वो जानती हैं, बहुत परेशान थे रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके, बहुत परेशान थे। तो कल हम प्लेगरिज्म चेक करवाने के लिए गए यूनिवर्सिटी में, हम दे करके आए प्रोजेक्ट फाइल। हम कोई चिंता नहीं था भगवान का, घर से निकले बाहर, यूनिवर्सिटी रास्ते में थे, जा रहे थे और कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा मन मन को बाबा टटलते रहते हैं ना कि मन में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मन से हमने पूछा नाम जप नहीं हो रहा, अपने आप नहीं हो रहा। हमने बस सच बताया आपको, हमने गिन के 20-21 बार बोला होगा जबरदस्ती, हरिवंश 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 हरिवंश, मन ही मन बोल रहे हैं हरिवंश हरिवंश हरिवंश। फिर रिक्शे वाला आ गया, रिक्शे में लग गए, भूल गए नाम। रिक्शे वाला आ गया, भैया रुको रुको वहां पे जाना है, रिक्शे में बैठो, ओटीपी बताया बस। उसके बाद जब बैठ गए, थोड़े ही देर बाद मेरे अंदर अपने आप में पद चलने लगा। कौन सा पद? आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, ये पद खत्म हुआ, फिर चालू हो गया, बसो मेरे नैन में दो चंद, खत्म हुआ, फिर ये सब चालू हो गया। सोन राधिका दुलारी तेरे द्वारका भिकारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला। ये क्यों चला? क्योंकि हमने जबरदस्ती थोड़े ही समय में नाम चलाया। नाम चलते ही आप चल गया। ये कल की घटना है, ज्यादा समय पुरानी घटना नहीं है। हमने आपको क्यों बताई? इसलिए कि अगर नाम जप नहीं तो जबरदस्ती चलाओ। आप नाम जब चलाओगे, अपने आप आपका मन भगवत भाव में चला ही जाएगा, या भगवान के रूप के चिंतन होने लग जाएगा, धाम का चिंतन होने लग जाएगा, गुरुदेव का चिंतन होने लग जाएगा, गुरुदेव की कोई वाणी याद आ जाएगी, कथा के कोई शब्द याद आ जाएंगे, कोई कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर आपने नाम जप किया, हम विश्वास से कह सकते हैं, हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। बस नाम को मत छोड़ना, जबरदस्ती नाम को जप करो। नहीं चल रहा है, हरिवंश 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 हरिवंश, फिर थोड़ा देर छूट गए, फिर कुछ नहीं हुआ, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, 100% आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, श्री हरिवंश, किसी का कोई प्रश्न है? हिमांशु सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो प्रश्न दे देते हैं, उसके बाद हितोत्सव करेंगे। अच्छा हाँ, हम आप लोगों को बताना भूल गए। अच्छा, वो हितोत्सव से याद आया, कल चैत्र पूर्णिमा है, कल हमारे हित हरिवंश महाप्रभु का दीक्षा दिवस है। कल के दिन श्री जी ने महाप्रभु जी को निज मंत्र दिया था और हित की उपाधि दी थी। तो कल महाप्रभु जी का दीक्षा दिवस है। कल सबको खीर का भोग लगाना है अपने ठाकुर जी को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल महाप्रभु जी का दीक्षा दिवस है, तो एक तरह का कल ही हितोत्सव भी है एक तरीके का। ठीक है, तो कल हम लोग श्री जी का ब्याहुला करेंगे कुंज में। ठीक है, हमने आज में पढ़ा कि कई मेडिसिन जानवरों से बनाई जाती हैं। सही बात, सही पढ़ा आपने। तो जब मेडिसिन खाएं या नहीं, मेडिसिन खाएं या नहीं, देखिए ध्यान से खाएं। अब आपको उसकी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हम, हमारी जो माता जी है वो ओमेगा 3 खाती थी। ठीक है, ओमेगा 3 फिश ऑयल से बनता है। हम क्या करें, तो हमने फिर वीगन ओमेगा 3 मंगाया, उसको देख के फिर वीगन वाला खाना चालू किया। बहुत सारे प्रोटीन के रिसोर्सेस हैं, और आपको पता है हमने ये नोटेशन इसलिए किया है, कई जो लोग कहते हैं ना कि वेजिटेरियन खा के हमारे पोषक तत्व नहीं आएंगे, नहीं आएंगे,
आप निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों को बताते रहेंगे थोड़ा बहुत कथा के माध्यम से भी और स्टोरी वगैरह के माध्यम से बताते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब हम कंटेंट डालेंगे। तो आपको थोड़ा देख के खाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी दवा में जानवर का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, आप तो ख्याल देखते ही खाएं, ठीक है। कोशिश करें आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग करें, तो उसमें तो होता ही नहीं है। सखी जी, अगर कोई हमें बोले कि ये जो प्याज लहसुन नहीं खाती माता जी है, तो आंसर हमें क्या देना है? रिश्तेपुर जैसे जैसे कि सर ने बोला, हमसे भी बोला है, हम हंस देते हैं, बात को टाल दो हंस करके। अच्छा, पहले से नहीं कहते हाँ हाँ, हंस हंस तो बात खत्म हो जाएगी। ये तो ना, उसको हर चीज का आंसर नहीं देना पड़ता। अब पर अगर जवाब ऐसी सिचुएशन हो कि आंसर ही देना पड़ेगा, कुछ बताओ बताओ क्यों नहीं खाती, बोलो 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 क्यों नहीं खाती, कह दो। हमने पता है क्या बोला था, बताते हैं। आज से 4 साल पहले हमारे मामा ने हमसे पूछा था, प्याज लहसुन में हमने कि हमने मनौती मानी हनुमान जी की कि हमें जो बढ़िया लग जाए तो हम प्याज लहसुन खाना चालू कर देंगे, तो हम मनौती हमने तो ये बोला था। हाँ, बोल दो, हमने मनौती माने हमारा अच्छा घर ब्याह हो जाएगा, बढ़िया घर, मनौती तोड़ देंगे। तो यही बोल दो आप, हमने तो मनौती बोल दिया था, पता ना चले किसी को। ब्याह का बहाना, हाँ सब बढ़िया। प्लीज बताइए ऐश्वर्या सखी, भैया हरिवंश नाम जपिए या राधा नाम, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी जबान पे सहज सहज हो जाए, जो आपकी जबान में आंसर आराम से बच जाए, उस नाम का आप जप करिए। हरिवंश नाम और राधा नाम दोनों में कोई भी भेद नहीं है, आप कुछ भी जप सकते हैं जो आपके हृदय को शीतलता प्रदान करे। और हनुमान जन्मोत्सव भी है, हाँ कल हनुमान जयंती भी है, कल तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। ऐश्वर्या सखी, आपका प्रश्न हमने देखा नहीं, आप सखी जी मिल गया आंसर हमें, हमें उनके प्रश्न से। अच्छा, जय हो, बड़ी कृपा। तो कल हनुमान जी की भी है और हितजू का भी दीक्षा दिवस है, बड़ी कृपा है कल हम लोगों के ऊपर। कल शिव जी का भावला करेंगे, कल संडे भी है महाराज, सब अपने घर में होंगे, कोशिश करना शिव जी का भावला कर ले। जयंती, देखो जयंती बोलेंगे, हमारे शास्त्रों में जयंती ही लिखा है, जयंती शब्द का मतलब कोई बुरा नहीं होता। हमारे अनुभव जी ने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर, आप लोग जाइएगा, हमारे रघुनाथ दास जी है, उन्होंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी, इंस्टा पे पड़ी हुई है, कि लोग बोलते हैं हनुमान जयंती ना बोलो, हनुमान जयंती का मतलब होता है ऐसी जन्मोत्सव, इसका पर्याय है जयंती का जन्मोत्सव। जयंती का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो व्यक्ति मनुष्य है उसी की जयंती बोली जाती, नहीं। ये तो आजकल जो ऑनलाइन कट्टर हिंदू है, उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला रखा है, जो खुद शास्त्र नहीं पढ़े वो शास्त्रों की बातें करेंगे, तो यही तो होगा। जयंती का मतलब कोई बुरा नहीं होता, आप जयंती बोल सकते हैं। कल संडे है ना? अच्छा, कल सैटरडे है, हे भगवान, जिसका सैटरडे है, कोई बात नहीं, सैटरडे भी ऑफ ही होता है सबका, ठीक है। श्री हरिवंश अभिनव भैया, श्री हरिवंश, आपका प्रश्न तो मालपुआ खीर पूड़ी क्या बनाए भोग में? जो आपकी इच्छा हो सो बनाइए, जो आपके चीजें पाना चाहती हो। खीर जरूर बनाइएगा, कल वो है ना पूर्णमासी, तो सफेद चीज जरूर बनाई जाती है। नहीं, आप बताओ, हम क्या बताएं भैया, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको आता हो, हम क्या बता दें ऐसे आपको। ये हम बना लेंगे, हम क्या आपको इनबॉक्स में बता देंगे, यहाँ पे उचित नहीं ना बताना, ठीक है। बोलते हैं हम जो है धरती पे है उसको जयंती मनाते पर हनुमान जी चिरंजीवी हैं, गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जयंती का मतलब होता है जन्मोत्सव, ना होने से कोई मतलब ही नहीं है, जयंती का मतलब जन्मोत्सव होता है। खैर छोड़िए इस बात को, हम लोग हितोत्सव प्रारंभ करते हैं, ये डिबेट हो जाएगी। रघुनाथ दास जी की रील आप देखिएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाल रखी है, हम ग्रुप में भेज देंगे ढूंढ करके अभी, ठीक है। अरे हम तो इंस्टा हटा चुके हैं, आप में से कोई जाइएगा रघुनाथ दास जी के पेज प्रोफाइल पे, या तो भगवत मार्ग की जो प्रोफाइल है आप लोगों को पता होगी, उसमें रघुनाथ दास जी ने डाल रखी है रील जयंती के ऊपर,
तो वो आप रील ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। रघुनाथ जी ने शास्त्र का प्रमाण भी दिया है उसमें, कहाँ जयंती बोल सकते हैं। चलिए हितोत्सव प्रारंभ करते हैं। हितोत्सव की जय। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। जन्मे श्री हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज, भैया हो रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। घर घर बंदन बार साथिये, संपत्ति सार सिंगार, भैया हो अद्भुत मंगल आज। नाचते गावत प्रेम विवश गति, प्रमुदित तन न समार, भैया हो अद्भुत मंगल आज। पंच शब्द मिली बाजे बाजे, धुनि सुनि श्रवण सिरात, भैया हो अद्भुत मंगल आज। भूषण बसन लुटावत बहुविधि, आनंद और न समात, भैया हो अद्भुत मंगल आज। चूके हमारे दादा गुरुदेव के प्राकट उत्सव में इंद्रिय जी महाराज ने मदन टेर पे हरिवंश चरित्र कहा था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि हिज्जू का जब प्राकट उत्सव हुआ तो जो लुटाया गया, जिन्होंने लूटा उसको वापस लुटाया। जैसे कि आप हिज्जू के दरबार में खड़े, आपके पास कोई तोहफा आया, आपने लूटा और फिर वापस उसको और लोगों में लुटा दिया। तो यही हित का धर्म है, पहले खुद लूट के और लुटा दो। तो यहाँ पे भी वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि भूषण बसन लुटावत बहुविधि, आनंद और न समात, भैया हो अद्भुत मंगल आज। जाचक जन सब किए अयाची, पूजई मन की आस, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। कल महाप्रभु जी का प्राकट्य है। आज इस भाव से ही हितोत्सव को विश्राम करेंगे। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है। जिन को नाम ले तजिया को हित नाम ले, ते दंपति रति पाई है। जा को हित नाम ले दंपति रति पाई है। रास मंद ललितादिक प्रार्थना, रास मंद ललितादिक प्रार्थना जुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी वही सीता बदीनी।
सोई कली प्रकट रूप बंसी वपुधार्यो सोई कली प्रकट रूप बंसी वपुधार्यो कुंज भवन रास रवण त्रिभुवन विस्तार्यो कुंज भवन रास रवण त्रिभुवन विस्तार्यो गोकुल रावल सुधाम बाद निकट राजे विदित प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे जिन कौपिया नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। कली का वो दिवस होगा जिस दिवस में प्रीतम के नाम वाला मंत्र प्रियाजू ने हिज्जू को दिया। शरणागत मन निज मंत्र दोनों में प्रीतम का नाम सहित मंत्र दिया। जिन कौपिया नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे सतचित आनंद रूप निगम गम साधे श्री वृंदावन धाम तरणी जासु तीरवासी श्री राधापति रति अनन्य करत नित खवासी अद्भुत हरिजू को बंस भनत नाम श्यामा यशि रूप लाल हित चित दे पायो विश्रामा व्यास नंदन गाई है जा कोई नाम ले के दंपति रति पाई है। हित उत्सव की जय तारानंदन व्यास नंदन की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश। खुला है माइक। अन्नपूर्णा सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जी जी आपसे बोले लीजिए श्री हरिवंश। जी श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। अखियों में नींद भर आई प्रिया प्रियतम जो